हाय फ्रेंड, वेलकम बैक अ न्यू ब्लॉग। और मेरे ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और काफ़ी टाइम बाद मैं आज ब्लॉग बना रही हूँ और टाइम नहीं मिला मुझे ब्लॉग बनाने का, मैं बिज़ी थी। और आप ज़्यादा तो कुछ नहीं, मेरे चेहरे की स्माइल देख के पता लगा सकते हैं कि बिज़ी इतनी थी मैं कि मैं बता नहीं सकती। ऑलमोस्ट वैसे मैं बिज़ी ही रहती हूँ, आपको बताएं मेरी जॉब है और वैसे है ज़िंदगी, बस कुछ कसम कसमें चल रही है। तो 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि मैं ब्लॉग बनाऊं, बट नहीं बना पा रही थी। और मतलब इतनी जद्दोजहद करने के बाद मैं कुछ ट्राइपॉड नहीं ले पाई हूँ। और सबसे बड़ी गुड न्यूज़ मैं दिखाती हूँ, सबसे बड़ी नहीं, उससे छोटी गुड न्यूज़, बड़ी वाली गुड न्यूज़ मैं भी आपको बताऊँगी। मेरे ये ईयरबड्स मेरे भाई ने मुझे दिलाए हैं, तो ये मेरे पास आ जाए हैं अभी 1 घंटे पहले। अभी तो वीडियो देखो कब डालती हूँ, 8 बजे के समथिंग होम डिलीवरी हुई है, फ्लिपकार्ट से मंगवाए थे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये मैंने आपको दिखा दी। ये जो बड़ी वाली खुशखबरी थी उससे छोटी खुशखबरी है। और अब तो कंटिन्यू मुझे काम करना है। देखो, मेरे को ना एडिटिंग आती है ना कुछ नहीं आता मेरे को। जैसी हूँ मैं वैसे मैं वीडियो डालूँगी, ये आप लोगों के ऊपर है, आप लोग मुझे कितना एक्सेप्ट करते हो। ओके, क्योंकि हम बनावटी नहीं बन सकते चीज़ें, हमें पास टाइम नहीं है चीज़ें सीखने के लिए। मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, तो मेरे पास नहीं टाइम होता। सबसे बड़ी बात, मेरे पास माइंड नहीं है। माइंड जितना था वो आउट हो चुका है, थोड़ा बहुत है वो लाइफ जीने के लिए बचा के रखा है। तो पहले मैं आपको अपने बच्चे से बुला दूँ। बड़ा बेटा सो गया, छोटा बेटा ये सो रहा है और मैं भी जगी पड़ी हूँ। तो एक्साइटमेंट इसकी हुई थी, इससे ज़्यादा हमारे घर में एक नए मेहमान का आगमन हुआ है। और मेरे छोटे भाई को बेटी हुई है। और शायद बेटा होता तो इतनी खुशी नहीं होती, क्योंकि हमें बेटी चाहिए थी। हमारे घर में बेटी नहीं थी। मैं पूरे ख़ानदान में, पूरे घर में अकेली। और उसके बाद फिर बुआ हूँ मैं और भतीजी। आप लोगों को पता है, मैंने बता रखा कि मैं अपने मायके में रहती हूँ, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो हुआ ऐसा था कि 8 तारीख को मम्मी गांव चली गई थी और भाभी को 2-3 दिन से पेन हो रही थी, लेकिन 19 नवंबर की डेट दी थी। तो हमने कहा अभी काफ़ी टाइम है, तो इस चक्कर में फिर 9 तारीख को मॉर्निंग पूरी रात दर्द वगैरह, लिवर पेन, आपको पता ही है जिनके बेबी हो चुके कितना, मुझे पता है, मैंने फेस की ये चीज़ें। और पहला बच्चा था तो मुझे भी थोड़ा डर लगा था। और सबसे बड़ी डरने की बात ये थी कि बच्चा उल्टा था, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी इस चीज़ के लिए, क्योंकि जहाँ से भाभी का ट्रीटमेंट चल रहा था उन्होंने बोल दिया था कि ऑपरेशन से ही बच्चा होगा। लेकिन हमारे पास में एक दूसरा नर्सिंग होम है, वो इस चीज़ के लिए ज़्यादा जाना जाता है कि वहाँ पे किसी भी सिचुएशन में नॉर्मल डिलीवरी करके देते हैं। 99% नॉर्मल डिलीवरी है, बाकी 1% कह नहीं सकते। और उन्होंने बोला भी था कि हम कोशिश करेंगे और टाइम से पहले आपको बता देंगे। तो मुझे उनकी ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। तो मैं सुबह वहीं भाभी को, पास में ही है, 50 कदम की दूरी पे है, 50 बोल सकते हैं, हाँ 50-40 कदम की दूरी पे है, पीछे ही तो रोड पे। तो मैं वहाँ पे भाभी को लेके गई और एडमिट किया। और मैं सुबह 6:30 के समथिंग भाभी को लेके गई थी। और 8:40 पे 8:40 पे बेबी हो गई थी। और उन्होंने कम से कम 20 मिनट सस्पेंस में रखा, बताया नहीं कि 20 मिनट तक क्या हुआ है। जो 20 मिनट थे ना, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, बाकी घर में सबको खुशी है। जो वो 20 मिनट थे ना, वो इतने उस टाइम पे जो मैं फ़ील कर रही थी ना, वो मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती। और थोड़ी मेरी इंग्लिश डाउन है, प्लीज़ मैं कुछ भी चीज़ों को कुछ भूल जाती तो इग्नोर करना। तो वो चीज़ें मैं नहीं कर सकती। मेरे को बेटी की बहुत वो थी। मेरे भी दूसरा बेटा मैंने इसलिए किया कि मेरी कोई एक बेटी हो, लेकिन अब वो हो गई है। और मैं, हर बहन को भाई से गिला शिकवा होता है, भाभी से होता है। मेरे सारे गिले शिकवे दूर हैं मेरे भाई भाभी से, क्योंकि वो इतनी क्यूट है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि जब वो हुई थी ना, उसके 2-4 घंटे तक तो मैं उसे गोदी में ही ले रही थी। मैं वो जो फ़ील कर रही थी ना, जब मैंने उसे गोदी में लिया, जब मैं जिस चीज़ को फ़ील कर रही थी, वो ऐसा लग रहा था मेरा बेबी है। मतलब बहुत ज़्यादा, मैं आपको बता नहीं सकती। और मैं जाती हूँ, मैं उससे मिलवाऊँगी आपको। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे घर में न्यू मेहमान आया है। पापा मम्मी सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात, या अटैचमेंट कह लो या कुछ भी कह लो, उसके साथ इतना है कि मैं कम से कम नहीं 3-4 महीने से राशन कार्ड बनवाने के लिए पागल हो रही थी। यहाँ जाना वहाँ जाना, यहाँ जाना वहाँ जाना, मेरा राशन कार्ड नहीं बन रहा था।
और कभी कैफ़े पे जाना, बार बार फैमिली आईडी से चेक करना, ये चीज़ें बार बार होनी थी। लेकिन मेरा राशन कार्ड नहीं बन रहा था। लेकिन मैं शाम को छुट्टी करवा के आई। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ और मैं उसको खिला रही थी और मेरे पास फ़ोन आता है कैफ़े वाले भैया का कि OTP बताओ। मैंने बोला ये रोज़ ऐसे ही 2 दिन में 1 दिन में OTP चेक करते हैं, बोल देते हैं कि अरे मैडम आपकी तो किस्मत ही ख़राब है, ये वो। तो कहते हैं आ जाओ कार्ड बन गया। आई एम सो हैप्पी, मतलब मैं इतनी खुश हूँ मेरा राशन कार्ड बन गया। बात राशन कार्ड की नहीं है, बात ये है कि मैं अब नेगेटिव सोचना बंद कर दिया। नेगेटिव सोच सोच के मैं डिप्रेस हो रही हूँ और पॉजिटिव ही सोचना है। उसको देखती हूँ ना तो मुझे बड़ा पॉजिटिव फील होता है। वो मेरे भाई की बेटी है, मैं उसकी बुआ हूँ। आई थिंक मैं अपने आप को उसकी बुआ में मानती हूँ। और मेरे को बहुत अच्छा, इतना मेरे को ना इतना किसी बच्चे से इतना कनेक्टिविटी नहीं हुई। बड़े भाई के भी 2 बच्चे हुए, मेरे अपने खुद के 2 बच्चे हुए, लेकिन उससे मेरी इतनी कनेक्टिविटी है। लेकिन मैं पता नहीं क्यों 2 दिन से मुझे ये फील हो रहा है, उसे 4 दिन 5 दिन हुए 2 दिन इतनी खुश थी, लेकिन 2 दिन से ये फील हो रहा है कि ज़्यादा खुशी मेरे लिए ठीक नहीं है। आगे चल के मुझे प्रॉब्लम ना हो, कभी ऐसा हो वो अपनी नानी के घर भी जाएगी, वैसे भी जाएगी, तो मैं कैसे रह पाऊँगी। तो मैं ये खुशी थी ब्लॉग के ज़रिए आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन हुआ है और मैं उसको अपने लिए बहुत लक्की मानती हूँ। और कुछ टाइम से मेरी और मेरे भाई की अनबन चल रही थी, लेकिन मेरा भाई भी अब मुझसे अच्छे से बात करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उसने ईयरबड्स ऑर्डर किए और तो मैंने लगा रखे हैं। बाकी आगे जो भी मेरी लाइफ में होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आज मैं इतना, आप मेरे पिछले व्लॉग देखो मैं इतना खुल के नहीं बोल पा रही, लेकिन आज मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि मैं खुल के बोल पा रही हूँ। और प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और दूसरी बात ये थी कि एक हमारे पास में ही एक लड़की है, वो इंस्टा पे वीडियो बनाती है, मनीषा रानी करके है। उसने मुझे इतना मोटिवेट किया, दीदी आप वीडियो बनाओ, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, इससे देखो मैं कुछ कर नहीं सकती। मेरे जो हालात है ना, भगवान किसी के हालात ना करे, जो हालात मेरे सिचुएशन पे हैं, मुझे अपने बच्चों को जो चीज़ें मैंने फेस की हैं बचपन में, मैंने क्या, हर माँ बाप हर माँ यही चाहेगी, हर पेरेंट्स यही चाहेंगे कि जो हमने फेस किया वो हमारे बच्चे ना देखे। जो हम मतलब बचपन में चीज़ें एंजॉय नहीं कर पाए वो हमारे बच्चे करें। अपने से ज़्यादा हर पेरेंट्स चाहते हैं, हमारे पेरेंट्स ने भी अपने से ज़्यादा हमारे लिए किया, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि मतलब हम भी अपने बच्चों के लिए करें। तो वही चीज़ है, तो उसके लिए बहुत वो लगता है। बाकी ये है कि देखो, तो मैं उससे आपको कल ब्लॉग में आपसे कुछ ज़रूर मिलाऊंगी, ठीक है। और बहुत क्यूट है। और हम मूल पड़ गई हैं, 27 दिन की जो मूल पड़ती हैं वो पड़ गई हैं। तो आप लोगों से मिलेंगे, आप खुद ही देख लेना कि वो कितनी क्यूट है। तो ये मेरा छोटा सा वीडियो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे सपोर्ट करना, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और देखो ना, मेरे पास ट्राइपॉड है, पर धीरे धीरे करके मैं ले लूँगी। तो मेरी 5000 रुपये सैलरी है, हाफ डे जॉब करती हूँ, मेरा इतना नहीं ब्योत है। ये ब्योत ही हरियाणवी भाषा है। और मुझे थोड़ी थोड़ी हर लैंग्वेज आती है, मैं हर लैंग्वेज में वीडियो बनाऊँगी, जैसी भी है जो भी है, शॉर्ट्स वगैरह सब डालूँगी। बाकी आप लोगों के ऊपर है और परमात्मा के ऊपर है, सबकी हर चमत्कार होता है, देखो क्या। और बस अपने बच्चों के लिए यूट्यूब पे आई हूँ, बाकी तो कोई शौक़ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। शौक़ वीडियोस का है, बट प्राइवेट अकाउंट करके पहले बनाती थी, लेकिन अब तो मैं आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए आई हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे सपोर्ट करना। बहुत बहुत धन्यवाद। और कल मैं आपको ज़रूर एक नए मेहमान से मिलाऊंगी, हमारे घर का न्यू मेंबर है। तो मिलते हैं कल आपसे, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी महाराज।